अक्षर दुनिया की एक खास मुलाकात में हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर सतीश सोमकर। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सतीश सोमकर जी से। सतीश जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार अपना पुनः परिचय दीजिए हमारे साथ। मेरा नाम सतीश सोमकर प्रसिद्ध निवासी। हम बाबा साहब का अनुयायी हैं, उसके मार्गों पे चलने वाले हैं। और हम देशवासियों को गणतंत्र दिन 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हैं। उसके साथ गणतंत्र दिन पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में माना जाता है, लेकिन वो संविधान में स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। इसलिए मैं बाबा साहब को मानने वाले को अनुरोध करता हूँ कि संविधान के पश्चात और संविधान को मानने वाला इसको आप फॉलो करें और गणतंत्र दिन की शुभकामना देते हैं। वैसे हम समाज के प्रति रुचि रखते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं हम लोग, और हम धम्म यात्रा निकालते रहते हैं। और कोई भी धम्म यात्रा हो हम करते हैं। जैसे कि हम पिछले हफ्ते भीमा कोरेगांव गए, वहाँ से पगोड़ा गए, बॉम्बे गए, नासिक गए। बड़े सुचारू रूप से यात्रा हुई है और जिन पर बस ले गए थे कम से कम 60 लोग थे। बड़े अच्छे से सुबह शाम खाना मिलता था, बड़े अच्छे रूप से गए और 7वें दिन हम घर आए, बड़ा सुचारू रूप से आए। हमें बड़ा इसका आनंद आता है कि समाज का काम करने में हमारे कंधे से कंधे हमारे साथ मिलने वाले, जैसे गढ़वे साहब है, विनोद भाई है और अन्य लोग हमारे साथी है। हम एक साथ ही रहते हैं और बड़ा आनंद आता है, एक साथ मिलते हैं हमको। और इसलिए मैं सब देशवासियों को शुभकामना देता हूँ, प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर, शारीरिक रूप से आपको प्रॉब्लम होने के बावजूद भी पिछले दिनों जो चारू मानव की यात्रा निकली थी, जिसमें आपके द्वारा विभिन्न बसों का संचालन किया था, कैसा महसूस करते हैं? और उसके बाद भीमा कोरेगांव की एक सफलतापूर्वक यात्रा निकाली है और भविष्य में आपके द्वारा क्या कुछ खास यात्रा निकाली जाएगी? और आपका एक कार्यक्रम है 26 तारीख को, जिसमें अस्थियों का भी आने वाली है भगवान बुद्ध, उसके बारे में कोई खास जानकारी? थाईलैंड और श्रीलंका से अस्थि आने वाली है। हमें चुनाभट्टी बिहार में आने वाली है, वहाँ से भी बहुत से लोग बनते आएंगे। हर साल वो कार्यक्रम करते थे सागर बनते जी, और उसके नेतृत्व में हम लोग हमारे साथी सब काम करते हैं। आज की स्थिति में पूरे मध्य प्रदेश में सागर जैसे बनते हैं यहाँ के कोई नहीं है, वो कुछ न कुछ करते रहते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। इस साल भी सफल हो जाएंगे ऐसे हम कामना करते हैं। हो सकता है वहाँ के श्रीलंका से आए, बोध गया से आए हुए हमारे हिंदू संघ कुछ न कुछ हम अपने घर बुला के स्वागत करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है और समाज के प्रति हम आस्था रखते हैं। सर, 3 बसों का सफलतापूर्वक संचालन करते हैं चारू मारू का, जो प्रतिवर्ष निकाली जाती है। आप शारीरिक रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, लेकिन इस इच्छा शक्ति के पीछे हम क्या माने? मतलब आपने सफलतापूर्वक 2 यात्रा करी, एक भीमा कोरेगांव की यात्रा निकाली, विक्रम ब्राह्मण जी से भी आपका बड़ा सफलतापूर्वक सहयोग रहता है, योगदान रहता है, और समाज में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसकी इच्छा शक्ति जो है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी इच्छा शक्ति ऐसी है, पहले तो मैं सर्विस में था तो मैं टाइम नहीं दे पाता था, सुबह शाम में अपने सीमित था। अब मैं जब से रिटायर हुआ तब से मुझे तथागत की वजह से कि बाबा साहब की वजह से मुझे इस लायक बना दिया कि लोगों की सेवा करने लायक। पहले हमारी स्थिति कैसी थी बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मालूम है। लेकिन हमारी स्थिति हम सभी लोगों के पास गाड़ी घोड़ा सब खाते पीते सब रखते, इसलिए हम समाज का काम करने में अग्रणी है। और समाज का काम नहीं करेंगे तो कोई फालतू है, जीना ही फालतू है। समाज के प्रति हम आस्था रखते हैं। जैसा आपने कहा कि चारू मारू हम लोग बसें निकाली, किंतु सभी लोगों को 2-2, 3-3 बार बोलना पड़ता, चलो भाई धम्म के प्रति आस्था रखो, चलो हम गाड़ियाँ निकाली सफलतापूर्वक। अब उसी दिन अपने सारू मारू का प्रोग्राम था, पंचायत सम्मेलन भी था, इसलिए मैं सारू मारू न जाते हुए पंचायत सम्मेलन में उपस्थित रहा। लेकिन सुचारू रूप से वहाँ गाड़ियाँ गई, गाड़ी आई, वहाँ के मंच के लोगों ने, शुगर वालों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। हम पूछ भी रहे थे कि सोमको साहब नहीं आए क्या, उन्होंने बताया कि ये कारण है इसलिए। और हमेशा जाते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी अगले माह हमारा प्लानिंग है कि डोंगरगढ़ जाने का, वहाँ बहुत बड़ा स्तूप है टेकरी पे, और जोन टाइगर है ताड़ोबा जंगल, वहाँ भी जाने का। फिर वहाँ से नागपुर आने का। नागपुर से एक चिचली गांव है, वह बाबा साहब का बड़ी जन सामान अभी भी रखा है, वो देखने के लिए हम अपने समाज के प्रति आस्था रखने वाले को ले जाने की तैयारी है। ऐसे हम चल रहे हैं।
सर, विक्रम ब्राह्मण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। विक्रम ब्राह्मण जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी कम समय में वो यात्रा निकालते हैं। मैं और हमारा चैनल उनको 2-3 बार हमेशा कवर करता रहता है। विक्रम जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा होने के साथ साथ उनकी जो भावना है लोगों को पति की, हम दर्शन दिखाएं, हम वो यात्रा करवाएं, हर जहाँ भी जाए, जहाँ भी हमको मालूम होता है पुरातत्व ऑफिस में जाते हैं, कहाँ का हमारे स्तूप है, कहाँ का हमारा ये है, पुरातत्व में जाके मालूम करने के बाद हम अलग अलग यात्रा निकालते हैं। पहले हम मंदसौर गए थे, फिर हम वाघ गाँव है वहाँ गए थे, बहुत बड़ी गुफाएँ हैं वहाँ पे, और कहाँ गए, विदिशा गए, वहाँ गए, और भी हम जहाँ जहाँ हमको मालूम है वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं हम। और पहले तो हम पुरातत्व में जाके वहाँ मालूम करते उसके बाद ही जाते हैं। हम हमेशा सक्रिय अपना सहयोग करते रहते हैं। समाज की कोई भी जानकारी हो हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर हमेशा शेयर करते रहते हैं, जिनसे इनकी जानकारी से समाज को काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। और आज ये हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, डॉक्टर सतीश सोमकर जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आ जाओ सभी को योगदान तब तक खत्म हो जाएगा। अच्छे कार्य करते हैं समाज के प्रति, लोगों के लिए मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, समाज के प्रति उनकी जागरूकता बहुत है, और मैं उन्हीं को देख के थोड़ा सा अपन समाज के प्रति काम करने लगा हूँ। सतीश सोमकर जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? डॉक्टर सतीश सोमकर जी के बारे में मतलब बोलना मतलब किसी को आईना दिखाने के बराबर है। ये जितना हो सकता है उतना सामने तो नहीं, फ्रंट में भी नहीं, मतलब एकदम पीछे, पर्दे के पीछे रहकर ही कार्य करते हैं। इनका हमेशा हम लोगों को सहयोग मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। इन्हीं के मार्गदर्शन से, इन्हीं के सहयोग से हम लोग जो भी यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं उसमें हमें हमेशा सफलता मिलती रहती है। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भीम। हम जो चैनल देख रहे हैं उन दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा, बाबा साहब की आस्था रखने वाले बिल्कुल देखना चाहिए, उसको लाइक करना चाहिए, हमारे साथ मिलना चाहिए, खंडे देखकर समाज का काम करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश सोमकर जी, जिन्होंने अपने बारे में और अपने काम के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल को जानकारी दी। मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।